हेलो क्यूरीज, आज शुरू करते हैं एपिसोड 7। ये हाई को असिस्टेंट कल की वीडियो दिखाता है कि सर आप कल क्या क्या कर रहे थे। और ये टियान भी ये हाई के ऊपर रिपोर्ट देखता है। असिस्टेंट ये हाई को वो रिपोर्टर के बारे में दिखाता है जिसने एथेंस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ गड़बड़ी की थी और वो भी वहाँ पर प्रेजेंट था। फिर ये हाई जाता है और उस रिपोर्टर को पकड़ता है और वो रिपोर्टर को मार पीट के उससे एक पेन ड्राइव लेता है और उस पेन ड्राइव को देखकर वो रिपोर्टर भाग जाता है। पेन ड्राइव में एक फ़ोटो, काफ़ी सारे फ़ोटो थे, उसमें एक फ़ोटो था जो 30 साल पहले का था जिसमें लिन हुआइन की कंपनी मूसेन ने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया था, मतलब जो उसमें एरिया दिखाया हुआ था। ये हाय ये टियान के पास जाता है और वो कहता है कि वो मैप जो मैंने देखा तो कोई खजाना वगैरह नहीं था ना, वहाँ पर तुम एनर्जी सोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ये टियान कहता है कि इस सब में तुम मत पड़ो, इससे हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो ये आई कहते हैं किस नाम पर बढ़ेगी? एयर को पोल्यूट करके, वाटर को पोल्यूट करके। ग्रैंडपा ने कभी भी ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज नहीं लगाई और अब तुम क्या कर रहे हो? हमारी कंपनी का नाम खराब कर रहे हो। इसी की वजह से ग्रैंडपा ने ये एक्सपेरिमेंट रोक दिया था, इसी की वजह से हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई और तुम फिर से इसी में घुसना चाह रहे हो। तो ये टियान कहता है तू क्या जानता है कितना कुछ लगता है इस कंपनी को चलाने के लिए, तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। हमारा और हमारे स्टाफ का ये सब कैसे चलता है? ये हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंडपा हमें क्या छोड़ के गए थे? बस ये कंपनी। और कंपनी कैसे चलेगी? फैमिली स्पिरिट से चलेगी क्या? ऐसे तो नहीं चलती है ना। फिर वो कहते हैं कि मगर अब तो कुछ नहीं कर सकता है, ये सब मेरे कंट्रोल में है। तो ये हाय उससे पूछता है कि बस इतना तो मुझे बता दे कि सच में ये ग्रैंडपा की विश भी थी पोसाइडन एक्सपेरिमेंट करने की। तो ये टियान कहता है कि तू मुझसे पूछ रहा है आखिरी वक्त में उनकी विश क्या थी? आखिरी वक्त में तो उनके पास भी नहीं था क्या कि तुझे मुझसे ये सब पूछने का। फिर ये हाय बार में जाकर ड्रिंक वगैरह करने लगता है, अचानक उसे ऐसे कुछ हो जाता है और फिर वही उसे बचपन वाली याद आती है, से पानी वाली। और वहाँ पे एनफी ये हाय को कॉल भी करती है बट वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो उसके अंदर मतलब पोसाइडन आ चुका था, तो अब वो दोनों हैं, बॉडी में उसकी पोसाइडन भी है। वो उससे काफ़ी वाइन पिला देता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है। फिर वो घर जाता है, तो उसे रास्ता भटकते भटकते मतलब एक टाइप से ये हाय तो बिल्कुल टुल हो चुका है और पोसाइडन ने उसे जैसे तैसे करके घर पहुँचा रहा है। फिर घर पे पोसाइडन असिस्टेंट से कहता है कि पकड़ो मुझे, पकड़ो इसे और लेके जाओ। और असिस्टेंट भी डर रहा होता है कि ये तो पोसाइडन है, उसे भी पोसाइडन से डर लगता था। नेक्स्ट डे ये हाय एनफी के घर जाता है और उससे कहता है कि सॉरी मैं रात फ़ोन नहीं उठा पाया था। और तो एनफी कहती है बस इतनी सी बात के लिए तुम यहाँ पर आए हो? तो ये हाय कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी न्यू कार दिखाने के लिए आया था यहाँ पे। तो एनफी कहते हैं तो पुराने जैसी ही है। फिर वो कार में बैठ नहीं रही होती है, तो यह कहते हैं कि एक बार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसको कार में बैठा लेता है। तो वो कहते हैं कि ल्यूलैन 3 साल पहले तब चली गई थी बिल्कुल सब कुछ छोड़ के, और फिर अब वो वापस आई है मोलियांग के लिए। तो एनफी कहती है नहीं, उसने शादी कर रखी है। तो यह है कहता है तो ऐसे अगर उसने शादी भी कर रखी है तो कोई अपने प्यार के लिए, सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए तो वापस आई नहीं होगी। तुम्हें ये रियल में लगता है कि वो सिर्फ यहाँ पे मोलियांग की हेल्प के लिए आई है? ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है। बट एनफी उसकी बात नहीं मानती, मतलब कि यहाँ तो बकवासी है। तो वहाँ पे फिर वो उससे पूछती है कि तुमने कुछ कल्चर वगैरह सीखा है क्या, ग्रीक सिविलाइजेशन वाला? और फिर वो कहते हैं कि नहीं, और ना ही मुझे सीखना है, ना तो वो मेरे जितना हैंडसम है और ना मेरे जितना स्लीक है, मुझे ऐसे क्यों करना है, मैं उसकी तरह क्यों बनूँ? फिर वो कहते हैं कि वो जिसे ढूंढ रहा है उसका और तुम्हारा नाम सेम है। फिर कार से उतरते वक्त कहती है एनफी की मुझसे दूरी रहना, अपनी पहली वाली बात याद रखना। और जैसे ही एनफी उतरती है वहीं पे आके लिन हुआयन बैठ जाती है। जैसे वो बैठते कहती है ओह न्यू कार। तो ये हाय कहता है नहीं, पुरानी ही है। फिर ये हाय लिन हुआयन से डॉक ल्यूलैन के बारे में पूछता है कि कैसे, और तुमने वो उसको कैसे यहाँ पे ले आई, वो मैरिड वगैरह थी क्या, ये क्या एंशियन ग्रीक सिविलाइजेशन की तरह तुमने उसको बुला लिया? और जैसे वही कहता है ना, तब इसको पोसाइडन दिखाया जाता है उसके मतलब, तो उसकी बॉडी में फ़िलहाल दोनों हैं, वैसे आपस में बात भी कर रहे हैं। फिर लिन हुआयन कहती है कि वो मैरिड नहीं है, उसका डिवोर्स भी हो चुका है। एन फी मोलियांग के साथ लंच करती है और उससे पहले वहाँ पे उसके जितने कोवर्कर्स थे सब एनफी और ये हाइक के बारे में बातें कर रहे थे कि इनका अफेयर चल रहा है ऐसे ऐसे। फिर मोलियांग कहता है कि क्या ये सच है? तो एनफी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोलियांग कहता है कि मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता है, तुमसे केयरफुल रहना।
और एनफी कहती है हाँ मुझे भी पता है, और वो कहती है कि जब भी हम मिलते हैं बस आर्ग्यूमेंट ही करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फिर मोलियांग लियूलिन को देख लेता है, और वो देखता है तो एनफी देखती है कहाँ देख रहा है, तो उसको बुरा लग जाता है। लिन हुआयन ये हाई से कहती है कि तुम एक लड़के के लिए इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ख़राब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, और तो फिर ये हाई कहते हैं कि तुम भी तो इसी टाइप की हो बिल्कुल मेरी तरह ही। तो लिन हुआयन कहती है कि पता नहीं है कि मैं इतना टाइम तुम्हारे पीछे क्यों वेस्ट करती रहती हूँ, मेरे बिना तो तुम हैन हाई में जो उसकी कंपनी है तुम्हें वहाँ पे ज़रा सी जगह भी नहीं मिलेगी, सब कुछ मेरी वजह से ही तुम्हें अभी तक मिला हुआ है। तो ये हाई कहता है कि मेरा भाई भी इसी तरीके से है, मुझे लेक्चर देता रहता है, और एक तो क्यों नहीं तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओ और फिर मुझे रोज़ लेक्चर देते रहना। और वो इस बात को सुन के गुस्सा हो जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट बताता है कि लिन हुआयन एंड आपका भाई वो उनका जो एग्रीमेंट है वो मिलके सी को एक्सप्लॉइट करने वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मोलियांग से लियूलेन कहती है कि कल जल्दी आ जाना, और मैं जब बाहर थी तो मुझे ऐसे जॉगिंग की आदत थी, तो कल हम दोनों साथ में ऐसे रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे। और वो ये भी बता देती है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, और ये बात सुन के मोलियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो ये भी कह देती है कि हम सब साथ साथ रहेंगे स्टेप से कुछ करके, तो उसकी दिली तमन्ना बिल्कुल पूरी हो जाती है। एनफी भी मॉर्निंग में जल्दी आ गई थी, क्योंकि उस दिन एक डिवाइस आने वाला था और उसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनफी की थी, तो इसलिए वो भी जल्दी आई थी। जब वो आती है तो वो देख लेती है मोलियांग एंड लियूलेन को एक साथ तोड़ते हुए, उसका मूड थोड़ा ऐसे डल हो जाता है। तभी वहाँ पे ये हाई भी आ जाता है, और वो इतने में मोलियांग एंड लियूलिन वहाँ से आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये हाई एनफी को अपने साथ रोक लेता है। वे कहते हैं कि देखा मोलियांग कैसे जल्दी जल्दी आया डॉक्टर के लिए, मुझे भी ऐसे ही आ जाना चाहिए था तुम्हारे लिए, शायद हम बैडमिंटन खेल लेते, कुछ भी कर लेते। और फिर वो उसको ऐसे चिढ़ा रहा होता है, देखा कितने अच्छे लग रहे हैं वो दोनों। और एनफी काफ़ी ज़्यादा उससे अनॉयड हो जाती है कि ये तो बकवासी किए जा रहा है, तब से उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, और वो ये हाई का बैडमिंटन पकड़ के उसका रैकेट लेके और वैसे ज़मीन पे उसको मार के तोड़ देती है। तो ये हाई कहते ओह तुमने उसको तोड़ दिया, तो चलो बढ़िया, मुझे भी एक किक मार के दिखाओ। और जब एनफी किक मारती है तो ये हाई उसको पकड़ लेता है, और उनकी इस पोजीशन को सब देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब भी नाराज़ हो तो मैं किस कर लूँ, फिर उसको रोक लेती है। अंदर जाके मोलियांग एनफी से कहता है कि ये हाय मतलब कैसा है वो, तो एनफी कहती है वो ठीक है। तो मोलियांग कहते हैं कि कभी कभी हमें अपना थोड़ा सा ऐसा माइंड और ज़्यादा ब्रॉड करना पड़ता है, और ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, मतलब तुम अभी यंग हो, अभी तुम्हें काफ़ी टाइम है। और उसको ऐसे समझा रहा होता है, मतलब उसका मीनिंग ये होता है कि ये हाय से दूर रहो करके। फिर दिखाते हैं ये हाय जाता है ऐसे गुस्से में गेटियान के ऑफिस में, उससे कहता है कि तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला, ग्रैंडपा पोसाइटन एक्सपेरिमेंट नहीं चाहते थे, और हमारे पेरेंट्स की वजह से ये एक्सपेरिमेंट नहीं रोका गया था। ग्रैंडपा इसको ऑलरेडी रोकना चाहते थे, और तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तो गेटियान कहता है कि मोलियांग है, इसीलिए अब हमें वो एक्सपेरिमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आए कहते हैं कि मूसैन कुछ भी करे, जो उसके लिन हुआयन की कंपनी है वो कुछ भी करे, कहीं भी एक्सपेरिमेंट करे, बट वो हैन हाई नहीं है, हमारी कंपनी नहीं है, हम नहीं इस रास्ते पे जाएंगे। तो ये टियान कहता है कि हैन हाई को अब बदलने का टाइम आ चुका है, मैं बिजनेसमैन हूँ, किसने हैन हाई को यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे सी का प्रोटेक्टर या वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनना है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ बिज़नेस करना है और हैन हाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। और यहीं पे यह एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।